वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। अरुण शर्मा की तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। 84 कोस ब्रजमंडल के अंदर 12 वन हैं। उन 12 वनों में से एक वन का नाम है वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की उस परम पावन स्थली पर स्वामी हरिदास जी, जो कि तानसेन के गुरुजी थे, उन्होंने लगातार 12 वर्ष तक शुद्ध भक्ति, कठिन तपस्या और सच्ची सुर साधना से श्री राधा और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न किया। फिर उन दोनों के संयुक्त रूप श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। उसी श्री बांके बिहारी जी की प्रकटा स्थली को निधि वन कहते हैं। आज मैं आपसे उसी निधि वन से रिलेटेड जितने भी रियल स्टोरीज हैं वो शेयर करूंगा और वहां के वन के बारे में, जो उनकी विशेषताएं हैं, जो उनको रहस्य हैं, उनके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जरूर लिखिए। निधि वन 2 शब्दों के मेल से बना है। निधि का मतलब खजाना, वन का मतलब जंगल, अर्थात जिस वन में से श्री बांके बिहारी रूपी खजाना प्रकट हुआ हो उस वन का नाम है निधि वन। निधि वन श्री वृंदावन धाम में यमुना जी के किनारे से लगभग 350 या 400 मीटर दूरी पर है और यह लगभग 2.5 एकड़ से 3 एकड़ के बीच में फैला हुआ है। आप सभी ने श्यामा तुलसी और रामा तुलसी के दर्शन भी किए होंगे और नाम भी सुना होगा। लेकिन निधि वन के अंदर जो 16,108 दिव्य वृक्ष हैं उनको वृंदा तुलसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कई भक्तजन उसको गोपी तुलसी कहते हैं, कई वन तुलसी कहते हैं। इन वृक्षों की विशेषता यह है कि जड़ें इनकी बिल्कुल सूखी हुई हैं और तना भी इनका सूखा हुआ है, लेकिन और बीच में से ये खोखरे हैं और जो इनके पत्ते हैं वो सारे के सारे हरे हैं। इन वृक्षों को ना ही पानी देने की कोई व्यवस्था है, ना ही कोई इसका प्रोविजन किया गया है। इन वृक्षों की खासियत यह है कि ये वृक्ष थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे की तरफ झुकाव हो जाता है कि मानो ये वृंदा धाम की रज को चरण स्पर्श करना चाहते हो। सबसे मेन विशेष बात यह है कि जितने भी पौधे हैं ये सब के सब 2 में हैं, जोड़े में हैं। नीचे से चाहे ये एक निकले लेकिन ऊपर से जोड़ा बन जाता है और आपस में ये लिपट जाते हैं, मानो ये मिलकर नृत्य कर रहे हों। इनके ऊपर 2 तरह के पत्ते आते हैं, एक तो सीधे पत्ते होते हैं ऐसे और एक तिरछे पत्ते होते हैं। जो सीधे पत्ते होते हैं उनको श्री राधा जी का नाम दिया जाता है और जो तिरछे हैं, क्योंकि मेरे ठाकुर जी टेढ़े हैं इसलिए उन टेढ़ों को श्री कृष्ण का नाम दिया जाता है। सबसे विशेष बात, इन वृक्षों के ऊपर कोई पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, ना ही कोई मधुमक्खी आकर अपना छत्ता बनाती है। दिन ढलने पर निधि वन में से जितने के जितने प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, स्वयं निधि वन को छोड़ देते हैं। जो चींटियां भी हैं मानो ऐसा लगता है कि वो भूगर्भ में समा गई हों। निधि वन के अंदर ही एक रंग महल है जो कि श्री राधा रानी जी का निज श्रृंगार महल है। उसके अंदर ठाकुर जी और राधा रानी जी के विग्रहों को विराजमान किया गया है। उनके सामने एक भव्य चांदी का बेड बिछाया गया है। जो रंग महल है उसके जो छत हैं उसके ऊपर 9 श्री कृष्ण और राधा रानी जी की बाल लीलाओं को स्वामी हरिदास जी के साथ दर्शाया गया है। वो जो रंग महल की दीवारें हैं उनके ऊपर पर्दा लगाया गया है। यदि आप पर्दे को हटाकर देखो तो उसके पीछे स्वामी हरिदास जी द्वारा रचित केली माल के 110 पदों को अंकित किया गया है। निधि वन के अंदर शाम को सभी का प्रवेश निषेध है। जिस समय दिन ढलने पर रात के लगभग 7:30 या 8 बजे यहां पर शयन आरती शुरू की जाती है, उससे पहले रंग महल के अंदर कुछ लड्डू, पान, 2 दातुन और जल का एक पात्र रखा जाता है। उसके साथ ही श्री राधा रानी जी के लिए 16 तरीके के श्रृंगार का सामान रखा जाता है। ओढ़नी रखी जाती है, चूड़ियां रखी जाती हैं। जो चांदी का बेड है उसको बड़े ढंग से सजाया जाता है। रंग महल के 2 दरवाजे हैं और उन पर 7 ताले लगाए जाते हैं कि किसी भी तरीके कोई इंसान इस रंग महल के अंदर प्रवेश ना कर सके। उसके बाद गुसाई लोग सारे निधि वन का निरीक्षण करके मुख्य द्वार पर भी ताला लगा देते हैं।
अगले दिन सुबह जब मंगला आरती का समय होता है, असंख्य श्रद्धालुओं के सामने उन 7 तालों को खोला जाता है और पाते हैं कि जो लड्डू हैं वो खाए हुए हैं, जो पान है वो चबा हुआ है और जो दातुन है वो भी चबी हुई हैं। पानी जो है वो बिखरा हुआ है और जो 16 तरीके का श्रृंगार जो श्री जी के लिए रखा गया था वो भी बिखरा हुआ है। और जो चांदी का बेड सजाया हुआ था उस पर भी सलवटें पड़ी होती हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसके ऊपर आकर विश्राम किया हो। साथ में ही रास मंडल है। ऐसी मान्यता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि हर अर्धरात्रि को ठाकुर जी रंग महल में प्रवेश करते हैं, श्री राधा रानी जी का अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं और वो फिर उस रास मंडल में प्रवेश करते हैं। रास मंडल में जो श्री राधा रानी जी की अष्ट सखियां हैं वो ठाकुर जी की सेवा करती हैं और जितने दिव्य वृक्ष जिनका मैंने अभी वर्णन किया वो सभी के सब गोपियां बन जाते हैं और ठाकुर जी के साथ नृत्य करते हैं, रास करते हैं, मीन्स डिवाइन डांस करते हैं। रास करने के बाद फिर ठाकुर जी रंग महल में जाकर विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि एक बार रास के दौरान जो राधा रानी जी की अष्ट सखियां हैं उनमें जो मुख्य सखी है ललिता जी, उनको प्यास लग गई। तब ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी निधि वन में कहते कि ऐसे मारी, उससे एक पानी का स्रोत बाहर निकला जिससे ललिता सखी और बाकी सखियों ने उस जल को ग्रहण किया। आज भी वो कुंड ललिता कुंड के नाम से निधि वन के अंदर है। कहा जाता है कि एक बार ठाकुर जी वहां पर विश्राम कर रहे थे तो जो राधा जी हैं वो हमेशा देखती थी कि ठाकुर जी के हाथ में बांसुरी है, वो हमेशा उस बांसुरी को अपने सीने से लगा कर रखते थे। राधा रानी ने कहा कि ये हमारा माखन चुराते हैं, हमारे वस्त्र इन्होंने चुराए, हमारा चित्त इन्होंने चुराया, क्यों ना आज हम इनकी बांसुरी चुरा लें। तब श्री राधा रानी जी ने बिहारी जी की बांसुरी को चुरा लिया और अपने होठों पर लगाकर उस रास मंडल में बजाना शुरू कर दिया। आज भी वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है बंसी चोरी राधा रानी। यह विश्व में इकलौता मंदिर है जहां पर श्री राधा रानी जी उस बांसुरी को बजा रही हैं और साथ में दाईं तरफ ललिता सखी जी विराजमान है और बाईं तरफ विशाखा जी विराजमान है। जब भी निधि वन के अंदर भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं तब सभी देवताओं की इच्छा होती है कि हम भी उस रास मंडल में प्रवेश करें, उस रास को देखें। एक बार यहां पर महारास हो रहा था। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने कैलाश में इसकी धुन सुनी तो तब उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी उस रास के अंदर जाके प्रवेश करूं। जैसे ही भगवान शिव वन में आए तब कहा जाता है कि द्वार के ऊपर द्वारपाल के रूप में ललिता सखी और विशाखा सखी खड़े हुए थे। जब भोलेनाथ ने कहा कि मैं इस रास मंडल में प्रवेश करना चाहता हूं तो तब ललिता जी ने उनको रोक दिया। कहा, देवादिदेव महादेव आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि अंदर सिर्फ एक ही पुरुष है, बाकी सब गोपी रूप में जा सकते हैं। अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको गोपी रूप धारण करना पड़ेगा। तब वो ललिता जी के कहने पर उन्होंने जाके यमुना जी में स्नान किया और गोपी वेश धारण किया। कहते हैं कि जब भगवान शिव गोपी वेश धारण करके उस रास मंडल में आए तब उनको किसी ने भी नहीं पहचाना। सब हैरान थे कि ये कौन सी नई गोपी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको तिरछी नजर से देखा और कहा कि ये कोई गोपी नहीं है, ये गोपेश्वर महादेव हैं, ये गोपियों के ईश्वर हैं। जो गोपेश्वर महादेव है नाम, ये भगवान श्री कृष्ण ने ही देवादिदेव महादेव शिव का रखा था। निधि वन से कुछ ही दूरी पर गोपेश्वर महादेव का एक भव्य मंदिर है और विश्व का वो एक इकलौता मंदिर है जहां पर भगवान शिव को गोपी रूप में सजाया जाता है। उनको चूड़ियां पहनाई जाती हैं, नथ पहनाई जाती है और यहां तक कहा जाता है कि जिस समय जो रास है निधि वन के अंदर नित्य चलता है और जिस समय रात के समय रास चलता है उसका जो गाढ़ है वो स्वयं भोलेनाथ कर रहे होते हैं। गोपेश्वर महादेव की जय। साथ में ही श्री बांके बिहारी जी की प्रकट स्थली है जहां पर स्वामी हरिदास जी ने, जो कि तानसेन के गुरु थे, उन्होंने लगातार 12 वर्ष तक सच्ची भक्ति, कठिन तपस्या और अपनी सुर साधना से श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों को प्रसन्न किया। तब दोनों के संयुक्त रूप श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। उसी प्रकट स्थली पर काफी समय तक श्री बांके बिहारी जी के उस स्वरूप को विराजमान करके रखा। अब श्री बांके बिहारी जी का जो वही स्वरूप लगभग निधि वन से
1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, विश्वविख्यात मंदिर है, जिसका नाम है श्री बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी जी की प्रकट्य स्थली के साथ ही एक समाधि स्थल है, जिसको कहा जाता है जीवित समाधि स्थल। वो स्वामी हरिदास जी का जीवित समाधि स्थल है। वहां पर स्वामी हरिदास जी ने तप करते करते, बांके बिहारी जी का सुमिरन करते करते, उस राधा रानी का सुमिरन करते करते, कहा जाता है कि जीवित ही समाधि ले ली थी। जहां पर समाधि है, उस समाधि के पीछे ही ललिता सखी जी की फोटो चित्र एक रखा हुआ है। वो ये दर्शाता है कि जो स्वामी हरिदास जी हैं, वो ललिता सखी के अवतार थे। निधि वन के कुछ एक साइड में ही, उसी वन के अंदर कुछ समाधियां हैं। कहा जाता है कि ये वो समाधियां हैं जो आस्तिकता की वजह से, नास्तिकता की वजह से, परीक्षा लेने की वजह से या संदेह की वजह से, कारण कोई भी रहा हो, वो रात्रि के समय इस वन के अंदर ठहर गए थे। और ऐसा यहां पर मान्यता है और जनश्रुति के आधार पर कहा जाता है कि अगर कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति रात के समय निधि वन के अंदर रह जाता है तो अगले दिन उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। अगर मृत्यु नहीं होती तो सुबह पाते हैं कि या तो वो अंधा हो चुका होता है, या बहरा हो चुका होता है, या गूंगा हो चुका होता है, या कहा जाता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और 1 या 2 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। कारण कुछ भी हो, रहस्य कुछ भी हो, लेकिन मेरा सिर्फ मानना यह है कि जब निधि वन के पशु पक्षी जीव जंतु अनुशासन और मर्यादा का पालन करते हैं, उनको भी पता है कि यहां श्री बांके बिहारी जी और श्री राधा रानी जी का मिलन है, ये उनका पर्सनल स्थान है, वो भी उस अनुशासन और मर्यादा का पालन करते हुए दिन ढलने पर निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। तो हम इंसान इस बात को क्यों नहीं समझते? हर इंसान अपनी प्राइवेसी चाहता है। और मैं बता दूं कि निधि वन ये बिहारी जी की, श्री राधा रानी जी की नित्य विहार स्थली है, ये उनका पर्सनल गार्डन है। प्लीज यहां पर अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। इसीलिए निधि वन के पास आसपास जितने भी लोग रहते हैं, सब शाम ढलते ही अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देते हैं। वो भी जानते हैं अनुशासन क्या है और मर्यादा क्या है। अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि निधि वन के अंदर तभी प्रवेश हो सकता है जब ठाकुर जी की कृपा हो, श्री राधा रानी जी का आशीर्वाद हो, अन्यथा हम निधि वन के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते और ना ही उनके दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जरूर लिखिए।